हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार, आपका सब ब्रोकर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बार फिर निफ्टी की और बैंक निफ्टी की दोनों की कंबाइन एनालिसिस आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों की कंबाइन एनालिसिस हम करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने लास्ट वीडियो जो है बैंक निफ्टी की डाली थी और मैंने वीकली चार्ट पे उसको एनालाइज करके और आवरली डेली कैंडल पे मैंने उसको डेली चार्ट पे एनालाइज करके मैंने उसकी वीडियो डाली थी। मैंने जो है सैटरडे को ही उसमें जो है ट्रेंड रिवर्सल के एक साइन बता दिए थे आप लोगों की, उसमें एक ट्रेंड रिवर्सल है। तो वैसा ही वहां पर बैंक निफ्टी में हुआ। अब हम सबसे पहले निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिर हम बैंक निफ्टी की फर्दर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पर निफ्टी की ये जो कैंडल है, ये कैंडल एक दिन की एक कैंडल हमने लगाई है। अब इसमें जो है चीजें मैं आपको कुछ चीजें साफ कर देता हूँ, कुछ चीजें बता देता हूँ कि भाई कौन कौन सी चीजें क्या क्या हैं। मैं पहले सब चीजें हटा रहा हूँ, फिर एक एक करके मैं उनको लगाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, निफ्टी के अंदर जो है ये चीजें जो है मैं इसलिए बता रहा हूँ लगाने के लिए, ताकि आप भी अपने चार्ट को ऐसे समझें और आप भी अपने चार्ट पे चीजें लगा के रखें और उनको एनालाइज करें। मैं इसलिए चीजें हटा रहा हूँ, अभी दोबारा से मैं इनको लगाने वाला हूँ। देखिए, ये जो है सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि निफ्टी के कैंडल्स क्या कह रहे हैं। निफ्टी के कैंडल्स क्या कहते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले ट्रेंड लाइन ले लेते हैं और जो निफ्टी का लाइफ टाइम हाई जो अभी अभी बना है, सबसे पहले उस पर एक लाइन लगाते हैं। ये हमारी एक लाइन आ गई, निफ्टी का ये हाई है और ये हाई निफ्टी ने लगाया था 1 जनवरी को, वो था 21,834। और मैंने निफ्टी की प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था कि निफ्टी की एक रेंज है और इस रेंज में निफ्टी ट्रेड करेगा। ये मैंने 2 हफ्ते पहले डाला था। वो रेंज मैंने बताई थी लगभग 21,800 और 21,500 के बीच में निफ्टी ट्रेड कर सकता है। ये अभी भी इसी रेंज में ट्रेड कर सकता है, बशर्ते आज जो है इसका लोअर एंड इसने टेस्ट किया। अब हम फर्दर इसके एनालिसिस करते हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर एक आज की जो कैंडल है उसका एक हाई पे मैं एक लाइन लगाता हूं। आज की कैंडल के एक हाई के आसपास एक लाइन लगा रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहां से ले ली और ये आज का जो हाई है एग्जैक्टली उस हाई पे मैंने एक लाइन लगा दी। अब इस हाई की इंपॉर्टेंस आप समझने की कोशिश करो। देखो, ये हाई जो है 29 दिसंबर का हाई है, ये हाई जो है 2 जनवरी का हाई है, ये हाई लगभग 5 जनवरी का हाई है और ये हाई लगभग आज का हाई है। तो आज का जो हाई है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे निफ्टी के लिए आने वाले टाइम में काम करने वाला है। अब दूसरा दूसरा जो है निफ्टी में अब हम सपोर्ट खोजते हैं। अभी देखो, निफ्टी का जो सपोर्ट है, अभी आज जो कैंडल बनी है, जो पहले इसका सपोर्ट था, पहले हम उसको खोजते हैं। इससे पहले निफ्टी के जो सपोर्ट से देखो, ये मैं यहाँ पर एक लाइन लगा रहा हूँ। उस लाइन की सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस आपको अपने आप पता चल जाएगी। ये लाइन मैंने लगा दी यहाँ पर। अब ये मैंने एक और लाइन लगाई है, ये लाइन एक और मैंने लाइन लगाई है यहाँ पर। ये लाइन की इंपॉर्टेंस समझिए। देखिए, ये लाइन है 27 दिसंबर का हाई, उसके बाद ये जो है 28 दिसंबर का लो, उसके बाद 29 दिसंबर का लो, उसके बाद 1 जनवरी का लो और उसके बाद जो है 3 जनवरी का हाई, 4 जनवरी का हाई। तो ये 5 कैंडल्स लगभग 27, 1 2 3 4 5 और एक ये 6, ये 6 कैंडल्स में यहाँ पर जो है ये एक ट्रेंड इसमें साफ नजर आ रहा है कि 6 कैंडल्स का पहले सपोर्ट होता था, पहले सपोर्ट था, अब ये इसका नेक्स्ट फर्दर रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। इसलिए ये लाइन लगाई गई है, क्योंकि जो पहले सपोर्ट होता है और अगर वो सपोर्ट टूट जाता है तो बाद में वो एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। तो निफ्टी का रेजिस्टेंस क्या आ गया? निफ्टी का रेजिस्टेंस आ गया 21,683। अब मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर इसमें टेक्स्ट में मेंशन करने वाला हूँ चीजें ये, क्योंकि ये चीजें फिर जो है दिक्कत करती हैं बाद में। देखो, निफ्टी का जो पहला रेजिस्टेंस पहले मैं नोट कर रहा हूं। रेजिस्टेंस जो निफ्टी के अभी रहेंगे, पहला रेजिस्टेंस जो है वो निकल के आ रहा है आपका 21,690 ले लो, क्योंकि 7 पॉइंट का मार्जिन ले लेते हैं। 21,690 पहला रेजिस्टेंस। अच्छा जी, नेक्स्ट दूसरा जो इसका रेजिस्टेंस आएगा, जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अब दूसरा रेजिस्टेंस वो आएगा। दूसरा रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या कर रही थी? ये सपोर्ट का काम हो रहा था यहाँ पर लगभग ये प्रीवियस जो हाई था
यहाँ पर एक रेंज बनानी पड़ेगी एक्चुअली, 2 लाइन लगानी होगी तो एक रेंज बनेगी उसमें। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, पहले तो मैं ये 20 दिसंबर का जो हाई है ना, प्रीवियस स्विंग हाई, पहले मैं इसको एक ले लेता हूँ। यहाँ पर एक लाइन आ गई, अब इसको मैं रेड कर लेता हूँ क्योंकि ऊपर सारी लाइन वो हो गई है, ब्लू हो गई। दूसरा एक लाइन और ले लेते हैं हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, वो लाइन हम लेंगे जो है ये 2 कैंडल्स का जो लो है। कौन कौन सी 2 कैंडल का लो लगाया मैंने? पहला है 2 जनवरी का और दूसरा है 4 जनवरी का, इन दोनों कैंडल्स का लो। तो ये जो निफ्टी की रेंज अभी डिफाइन हुई है, कौन सी रेंज? जो ये 2 रेड लाइन मैंने लगाई है। अब मैं उस रेंज को यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये मैं रेंज मेंशन कर देता हूं। ये रेंज क्या आ गई आपकी? 21,595, ये रेंज रहेगी। दूसरा क्या रहेगी? रेंज। ये एक रेंज जो है, ये इसका एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। 21,600 ले लो, 5 पॉइंट का मार्जिन, 21,600 से लेकर और 21,560 तक ले लो, क्योंकि दूसरी लाइन 21,560 पे आई अपनी, 21,560। तो ये जो रेंज है इसकी, ये दूसरा इसका रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस क्या होगा आपका? जो बड़ा रेजिस्टेंस जिसको हम काउंट करेंगे वो होगा 21,690। जो थोड़ा जो कम, जिसकी स्ट्रेंथ कम है, वो दूसरा रेजिस्टेंस होगा 21,600 से 21,560 से 21,600 के बीच। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है निफ्टी में, अब हम दूसरी चीज एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि ये निफ्टी की जो आज की क्लोजिंग है ये कैसी है। इसके लिए भी हम एक लाइन यहाँ पर लेंगे और फिर दूसरी चीजें भी एनालाइज करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पर हमने एक लाइन ले ली, आज के लो पे एक लाइन हमने लगा ली। इसमें मैं कुछ और चीजें भी आज एक्स्ट्रा आपको बताने वाला हूँ, जो चीजें मैं खुद एनालाइज करता हूँ निफ्टी को लेकर, बैंक निफ्टी को लेकर। ये देखो, ये लाइन मैं अपने आप लगा रहा हूँ, ये अपने आप बता देगी कि मुझे कहाँ जाना है। ये जो लाइन लगी है, आप ये देख रहे हो, लास्ट में जो लाइन लगाई है ये है लगभग 21,500 के आसपास। 21,500 की इंपॉर्टेंस को समझिए आप। देखो, पहला तो 21,500 क्या है? 15 दिसंबर की कैंडल का हाई था। दूसरा 19 दिसंबर की कैंडल का हाई था। तीसरा ये जो है 27 दिसंबर की कैंडल का लो था, यहां सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था निफ्टी। उसके बाद ये 3 जनवरी की कैंडल का लो था और ये आज की कैंडल का लो भी है। तो कितनी कैंडल्स हो गई? 1 2 3, 1 2 3 4 5, तो 5 कैंडल्स हो गई। तो ये सपोर्ट एक बड़ा सपोर्ट का काम कर सकता है। जैसे हमने अपनी प्रीवियस निफ्टी की वीडियो में डाला था, उसमें हमने बोला था 21,500 से लेके 21,800 की रेंज में निफ्टी ट्रेड कर सकता है, वैसा निफ्टी अभी भी ट्रेड कर सकता है, बशर्ते कल अगर 1 घंटा, और कल देखो यूरोप और यूएसए के जो मार्केट्स हैं अगर रात को भी नहीं गिरते हैं, हमने वहां पर लगभग 200 से 250 पॉइंट की गिरावट जो अभी फ्यूचर में आ रही थी उसको हम डाइजेस्ट कर चुके हैं। उससे ज्यादा की गिरावट अगर वहां पे आती है तब हम नीचे खुलने के चांसेस हैं। अब इसमें नीचे खुलने के चांसेस देखो, मैं आपको यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंस बताता हूँ। 21,500 की इंपॉर्टेंस क्या है? मैं यहाँ पर निफ्टी की ऑप्शन चेन लेके आ रहा हूँ। निफ्टी की ऑप्शन चेन है ये मैंने निफ्टी की ऑप्शन चेन खोल ली और ये मैं खोल रहा हूँ 21, देखो 11 जनवरी को निफ्टी की जो पुट है, उस पुट के अंदर मैं आपको दिखा दूंगा कि उस पुट के अंदर जो है काफी बड़ा ओआई है, लगभग 60 लाख का ओआई वहां पर खड़ा हुआ है। देखो, मैं ये ऐसे ही बता देता हूँ आपको, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे फिर ऊपर से खोलना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं खोल लेता हूँ। मैंने ये वैसे ही आ रहा है एक्चुअली, ये मुझे वीडियो में इश्यू हो जाएगा फिर। तो ठीक है, 21,500 में 60 लाख का ओआई खड़ा हुआ है अभी, और 21,500 में जो मंथली जो एक्सपायरी है अपनी 25 जनवरी वाली निफ्टी की, उसमें भी एक बड़ा ओआई खड़ा हुआ है। तो 21,500 एक सपोर्ट हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि मार्केट में जो है ट्रेंड रिवर्सल के साइन आए हैं, तो अगर 21,500 के नीचे, 21,500 के नीचे अगर 21,470 क्या है? 21,470 पे भी मैं आपके लिए एक लाइन लगाता हूं और कुछ चीजें और भी हम अभी एनालाइज करेंगे। ये मैंने एक लाइन लगा दी आपकी 21,472 पे। ये इस कैंडल का हाई को ले रहा हूं मैं, इस कैंडल का हाई लिया है, ये 21,472। 21,472 अगर निफ्टी में टूटता है तो एक बार जो ये पुट राइटर्स हैं जो 21,500 पे बैठे हुए हैं, ये थोड़े पजल होना शुरू हो जाएंगे, इनके माइंड में कंफ्यूजन आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद निफ्टी टूट सकता है। निफ्टी कहां तक टूट सकता है अब हम वो एनालाइज करेंगे।
देखो मैं यहाँ पर मैं चीजें लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं 5 डेज का मूविंग एवरेज लेके आता हूँ। ये 5 डेज का मूविंग एवरेज में लेके आ गया। ये है येलो लाइन। इस येलो लाइन को मैं पहले 5 डेज की येलो लाइन को मैं जो है इसको ब्लैक करता हूँ, क्योंकि ये कम दिखाई दे रही है। इसको मैंने ब्लैक कर लिया और इसको जो है मैं काफी थोड़ा मोटा कर लेता हूँ। ये 5 डेमा की लाइन है। 5 दिन की मूविंग एवरेज को निफ्टी ने तोड़ के उसके नीचे डिसाइसिवली क्लोजिंग दे दी है, पहली बात। अब हम लेते हैं 5 दिन के बाद 10 दिन का। ये 10 दिन की लाइन आई है। अब ये 10 दिन को भी मैं थोड़ा सा कुछ और कर लेता हूँ इसका। 10 दिन को भी मैं यहाँ पर आपको 10 दिन की जो लाइन है इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर बोल्ड कर लेता हूँ। ये 10 दिन की लाइन है पीले वाली। तो 10 दिन के नीचे भी क्लोज आ गई, 2 हो गई। अब तीसरा क्या है? तीसरा है 20 डेमा। अब ये 20 डेमा की ग्रीन लाइन है। तो अगर निफ्टी 21,470 के नीचे आधा घंटा 1 घंटा बिता लेता है, और वो भी सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ का मतलब समझ रहे हैं? सेकंड हाफ का मतलब है कि या तो फर्स्ट आवर में टूटता है तो वहां से एक बार वो बाउंस कर सकता है, लेकिन अगर फर्स्ट आवर में ही टूट गया, पहले घंटे में ही अगर टूट जाता है निफ्टी, क्या टूट जाता है? 21,470, और उसके नीचे ये थोड़ा ट्रेड कर लेता है, उस टाइम आपको देखना है कि 21,500 की कॉल में कितना बड़ा ओआई है, उसके अगेंस्ट 21,500 की पुट में कितना ओआई है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कम से कम 20 लाख का होना चाहिए। ये पॉइंट नोट कर लेना। दोनों के बीच में डिफरेंस 20 लाख का, 15 से 20 लाख का होना चाहिए। उस केस में आप जो है बाय कर सकते हैं। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि निफ्टी छूटने के चांस थोड़े से कम है, क्योंकि कल जो है फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो रेंज बाउंड हो सकती है। वे लोग क्या करते हैं? प्रीमियम्स को खाते हैं, तो दोनों तरफ की रेंज बांध देते हैं। परसों बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और उससे अगले दिन क्या है? निफ्टी की एक्सपायरी है। तो तीनों दिन अभी एक्सपायरी है, इसलिए 500 के टूटने के चांस काफी थोड़े से मेरे को कम नजर आए, यानी 20% से 30% मेरे को चांस नजर आया, लेकिन 70% अभी भी है कि सपोर्ट ले सकता है। अब यहां पर देखो कि सपोर्ट अगर नहीं लिया तो चीजें फिर बहुत खराब हो जाएंगी, क्योंकि यहां पर ऑप्शंस राइटर्स, जो पुट राइटर्स हैं फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी, उनके भी निकल के भाग जाएंगे। तो निफ्टी में हमारे जो रेंज होगी, हमें अभी रेंज मैंने बता दी है। जो भी यहाँ पर ऊपर की रेंज है उसके पास आपको पुट बाय करना है। नीचे की रेंज जो 21,500, मैं ये रेंज भी मेंशन कर देता हूँ, 21,500 और 21,472, और उसके नीचे जो है लगभग ये आएगा 21,400। ये रेंज में मेंशन कर देता हूँ। तो इसके नीचे कहां तक आएगा? ये जो रेंज है, अगर ये रेंज टूटती है और उसके नीचे डिसाइसिवली या तो फिर इस रेजिस्टेंस के पास जाए, तब वहां पर आप पुट बाय कर सकते हो। 21,470 ये आपका सपोर्ट है, जो मैं सपोर्ट लिखूंगा अभी। सपोर्ट आपका रहेगा 21,470, और उसके नीचे अगर डिसाइसिवली जाता है तो 21,400 टेस्ट हो सकता है। इससे ज्यादा जाने की पॉसिबिलिटी तब होगी, इससे ज्यादा नीचे क्या है? नीचे 20 डेमा है इसका। 20 डेमा कितने पे मैं लिख देता हूं, 20 डेज ईएम में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये जो है आपका चल रहा है 21,350 पे, और जब निफ्टी कल नीचे ट्रेड करेगा तो ये और नीचे जाएगा। तो अगर बेसिकली अगर 470 टूटता है तो 400 टूटता है तो 350, ये लेवल्स आ सकते हैं। आपको रिस्क रिवार्ड रेशो फेवरेबल रखने के लिए अगर निफ्टी में कहीं पुट बाय करनी है तो आपको पुट बाय करनी होगी। अगर आपको बेहतर, सबसे बेहतर जो रेंज होगी वो आपको 21,560 और 21,600 के बीच में अगर आप बाय करते हो तो वहां पर आप बाय कर सकते हो। उस केस में आपका स्टॉप लॉस 21,620 का रहेगा। ये तो हो गई सर आपकी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैंने अभी एनालिसिस डाली थी। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। ये आपकी बैंक निफ्टी है, इसके जितने भी तामझाम है ये मैंने पहले लगा रखे थे। ये पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा, ये मैंने हटाए नहीं है अभी तक। अभी इस वीडियो की इंपॉर्टेंस समझो आप। इसकी जो है ये ट्रेंड लाइन मैंने लगाई थी, यहां से इसके हाई को लेकर और इसके हाई को मिलाया था मैंने, और ये कैंडल थी, ये कैंडल नहीं थी यहां पर। अब आप देखो मैंने जो लाइन लगाई थी ट्रेंड लाइन, उस ट्रेंड लाइन के एग्जैक्ट हाई को बैंक निफ्टी ने टेस्ट किया। कितना हाई है आज का? आज का हाई है आपका, आज का जो आपका हाई है वो है 48,154.5। तो इसके जो मैंने ट्रेंड लाइन पहले लगाई थी, वीडियो में लगी हुई है, आप देख सकते हैं पुरानी वीडियो। एग्जैक्ट उस ट्रेंड लाइन को इसने टेस्ट किया, उसके ऊपर बिल्कुल नहीं गया, और वहां से इसने सुबह एक रिवर्सल के साइन इसने देने स्टार्ट कर दिए। रिवर्सल कंफर्मेशन कहां पर आई? रिवर्सल कंफर्मेशन बेसिकली
वैसे तो 5 डेमा 10 डेमा के नीचे दो लाइन मैंने लगा रखी, ब्लू ब्लैक वाला 5 दिन का मूविंग एवरेज है और येलो वाला 10 दिन का मूविंग एवरेज है। इसके नीचे ही कंफर्मेशन आ रही थी जब ये सपोर्ट ले रहा था, लेकिन उसके नीचे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट था। सपोर्ट क्या था? जो प्रीवियस कैंडल का लो। तो प्रीवियस कैंडल के लो पे भी मैंने एक लाइन लगाई थी। अब इसने क्या किया, उस लो को भी तोड़ा और नीचे जो ये मैंने एक सपोर्ट लाइन लगाई थी, देखो नीचे से जो आ रही है ये सपोर्ट लाइन, ये यहां से जो स्टार्ट की थी रैली इसने, और इसको जोड़ के मैंने एक लाइन लगाई थी, ये भी इस लाइन को भी तोड़ दिया। यहाँ पर डबल कंफर्मेशन, यहाँ पर देखो यहाँ पर पहली कंफर्मेशन 5 और 10 के नीचे आ गई थी मूविंग एवरेज के नीचे। दूसरी कंफर्मेशन जो फ्राइडे का लो इसने तोड़ा, फ्राइडे का लो कितना था 47,822, जिसपे मैंने लाइन लगा दी थी, वीडियो भी दिखा दी थी आप लोगों को। उसके बाद जो मेरा टारगेट था, मेरा टारगेट ये वाली लाइन थी जो पहले से लगी हुई थी, ये लाइन मेरी थी पहले से ही जो टारगेट था, जो इस हैमर का, ये जो हैमर है, ये हैमर कैंडल है, इस हैमर का लो था, उसका लो कितना था 21,486। तो हमारा 21,486 का टारगेट जो है यहाँ पर अचीव हुआ। अब देखने वाली बात क्या है कि बैंक निफ्टी में जो कैंडल है यार, ये एक ब्लैक मारूबुजू का थोड़ा सा इसमें फीलिंग आ रही है, लेकिन ये कंप्लीट ब्लैक मारूबुजू नहीं है। अब कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो देखते हैं रेंज में रहता है कि नहीं रहता है, लेकिन चीजें यहाँ पर वैसी नहीं है जैसी पॉजिटिविटी के अंदर होनी चाहिए। अब ये लाइन, ये वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसके कुछ लेवल्स आप लोगों के लिए मेंशन कर देता हूं। देखो ये 20 डेमा के भी नीचे बंद है और ये क्लोजिंग इसकी एक वीक क्लोजिंग है, और 20 डेमा 1 डे की कैंडल पर 20 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, अगर कोई भी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम ट्रेड करते हैं, अगर वो 20 डेमा के नीचे डिसाइसिवली क्लोज दे देता है और अगले दिन 1 घंटा उसको तोड़ नहीं पाता है, तो हम ये समझते हैं, हम ये मानते हैं कि ये डिसाइसिवली 20 डेमा के नीचे चला गया है और ट्रेंड रिवर्सल, यानी जो पॉजिटिव ट्रेंड बैंक निफ्टी में चला हुआ आ रहा था इतने टाइम से, तो वो क्या हो गया है, अभी वो ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म आ गया है। देखो ये ट्रेंड यहां से चला हुआ आ रहा था जो कंफर्म हो गया है कि भाई ट्रेंड रिवर्सल यहां पर अब ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। तो प्रॉफिट बुकिंग, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं, वे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और वे एग्रेसिवली चीजों को बेचते हैं फिर। तो उस केस में निफ्टी कहां तक जा सकता है, बैंक निफ्टी उस केस में कहां तक जा सकता है, अगर ये 20 डेमा के ऊपर सस्टेन नहीं करता है कल भी, तो कहां तक जा सकता है। ये जो लाइन मैंने लगा रखी थी आप लोगों के लिए, ये लाइन ये टेस्ट कर सकता है। उसके बीच में मैं एक लाइन ओवर लगाना चाहूंगा यहाँ पर, उस पर भी सपोर्ट ले सकता है। देखो वो लाइन मैं इस कैंडल के लो को ले रहा हूं, ये 2-3 कैंडल्स का लो है, लगभग ये यहाँ पर आ जाएगा इसके पास। ये लाइन कितने पे है, ये है 47,222। तो 47,222 के नीचे सस्टेन करेगा तो 46,912, 47,000 और 46,912 यहां तक के टारगेट इसके ओपन हो सकते हैं। अब आप लोगों को ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड देखो यहां पर ट्रेंड रिवर्सल के साइन है, तो आपको हमेशा जो रेजिस्टेंस है ना, अगर निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास जाता है तो उस रेजिस्टेंस के पास आपको जो है यहां पर निफ्टी की पुट खरीदने की कोशिश करनी है। ये आप अपने माइंड से भी कर सकते हैं। जब वो आपने रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, पहला तो यही है 20 डेमा कितने पर है 21,517, क्योंकि वो बहुत नजदीक है तो उसको इतना बड़ा हम नहीं मानेंगे। उसके ऊपर कहां तक जा सकते हैं, उसके ऊपर ये प्रीवियस स्विंग हाई है, हम इस पर एक लाइन लगाएंगे। अब ये देखो मैं बड़ा कर देता हूं क्योंकि फिर इशू हो जाएगा। ये जो कैंडल है, ये कौन सी कैंडल है, 11 दिसंबर को इसने प्रीवियस स्विंग हाई लगाया था और उसके बाद इसने जो है नीचे आया था और एक बहुत बड़ा गैप अप दिया था। देखो ये यहां पर बंद हुआ 13 दिसंबर को 47,200 पे बंद होने के बाद ये सीधा खुला था 47,600 के आसपास। तो ये कैंडल का जो हाई है, मैं इस पे एक लाइन लगा रहा हूं, मेंशन कर देता हूं आप लोगों के लिए। ये जो है, ये इस कैंडल का हाई, ये हमेशा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये रेजिस्टेंस कितने पे आ गया आपका, ये आ गया है आपका 21,583, 21,583, ये आपको साफ नजर आएगा। देखो ये यहाँ पर 21,583 राइट में लिखा हुआ है जहां मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है। तो 21,583 के आसपास आपको सबसे पहला रेजिस्टेंस है ये एक्चुअली। तो इस पे थोड़ा बिलीव, हमें यहाँ पर क्वांटिटी लेनी है लेकिन स्मॉल क्वांटिटी लेनी है और स्टॉप लॉस नजदीक ही रखना है, क्योंकि 20 डेमा के ऊपर आने के बाद इसमें बुलिशनेस भी रिवर्सल मतलब आ सकती है एक बार को। तो दूसरा जो आपका रेजिस्टेंस होगा, जो आज की कैंडल है, आज की कैंडल का आज जो कैंडल बनी है बैंक निफ्टी के अंदर, उस कैंडल का ये जो बेसिकली जो ये लो है, ये लो इस कैंडल, कौन सी कैंडल है, 4 जनवरी की कैंडल का जो लो है
उस पर एक जो है आप दूसरा रेजिस्टेंस इसका काम कर सकता है। ये हो गया आपका, ये लाइन मैंने लगा दी है। ये जो है 4 जनवरी की कैंडल का लो है। 4 जनवरी की कैंडल का लो कितना आ गया? 21,742। तो सर 21,742 के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी निफ्टी बैंक के अंदर अभी फिलहाल थोड़ी कम नजर आ रही है। तो ये बढ़िया लेवल रहेगा जो बाइंग करने के लिए। पुट को अगर बाय करना है 21,750 के आसपास बाय करो, बाय आप लोग कर सकते हैं। और 21,820, क्योंकि 21,830 पर हमारी ब्लू लाइन है, तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 47,831। तो 47,750 के आसपास आपको पुट बाय करने की कोशिश करनी है और उसका स्टॉप लॉस 47,850 रखना पड़ेगा, क्योंकि 830 पर हमारी ये पहले वाली ब्लू लाइन है। यहाँ पर मैं इसके जो है ऊपर के रेजिस्टेंस मेंशन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को सहूलियत रहे, थोड़ी आप लोगों के लिए चीज़ें यहाँ पर फायदेमंद रहे। तो बैंक निफ्टी का जो सबसे पहले रेजिस्टेंस मेंशन करता हूँ। जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, पहला रेजिस्टेंस देखो, ये क्लोजिंग दी है इसने 47,450 पे, 47,450 की क्लोजिंग है। तो पहला रेजिस्टेंस होगा 20 डेमा। 20 डेमा कितना है? 47,530 तक ले लो, 47,550 ले लो बेसिकली। 47,550 पहला रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ। दूसरा रेजिस्टेंस क्या आ गया? दूसरा रेजिस्टेंस आपका आ गया 47,600 के आसपास। 47,620, 20 पॉइंट का मार्जिन लेके चलते हैं हमेशा रेजिस्टेंस में, क्योंकि उसके ऊपर जाता है। कई बार ब्रेकआउट लगता है लोगों को, ब्रेकआउट आ गया, लेकिन फिजल आउट हो जाती है चीजें। तीसरा रेजिस्टेंस, जो बड़ा रेजिस्टेंस मैं बता रहा हूँ, वो 47,750, 47,750। और उसके बाद जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अभी बैंक निफ्टी फेस कर सकता है वो है 47,850। तो ये जो लेवल्स हैं, इनके आसपास देखो, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस सबसे बाद में है, और उसके आसपास मिले तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर पुट बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। और उसके जो नीचे के टारगेट्स हैं वे मैंने मेंशन कर देता हूँ। उसमें जो नीचे के सपोर्ट्स हैं, तो ये सपोर्ट्स क्या होते हैं? टारगेट्स का काम करते हैं कि अगर आपने पुट खरीदी तो पहले सपोर्ट पे आपको निकलना है। पहला सपोर्ट क्या है? आज का लो। सबसे पहले तो आज का लो कितना है? आज का लो है सर आपका 380 ले लेते हैं, क्योंकि 387 का लो है। 47,380, तो पहला सपोर्ट तो 47,380 रहेगा। दूसरा सपोर्ट ये मैंने रेड लाइन जो लगाई है, ये कितने पर है? 47,222, 47,222। और तीसरा जो मैंने लगाया है आपके लिए वो है आपका 46,900। और इसके बीच में एक चीज और हो सकती है, वो 47,000, क्योंकि पुट राइटर्स का जोन है। और 46,920 ये लेवल्स इसके आने की पॉसिबिलिटी है। तो उस हिसाब से आप रेजिस्टेंस पे आप कोशिश करना बाय करने के लिए, और उसके ऊपर 20 से 30 पॉइंट ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने वीडियो आपके लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेकर आया है। आप लोगों के सपोर्ट्स के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोग प्लीज मेरी वीडियो शेयर कीजिए। ये वीडियो जो है आपको ये भी पता चलेगा यहाँ पर कि इस वीडियोस में आप खुद टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, आप कैसे सपोर्ट निकाल सकते हैं, कैसे रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, और कैसे उसको यूटिलाइज करना है, वो आप धीरे धीरे करके आप जो है प्रैक्टिस करते हैं और कर सकते हैं, और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो है बन सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट। मैं आशा करता हूं आप मेरी वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए। जो भी ट्रेड करते हैं, आपके दोस्त, आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड्स, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।